अपने संकल्प पत्र रखें, अपने कीमती सामान का मोबाइल कीमती सामान की हिफाजत करें। ये बच्चों से सावधान रहें, अपने छोटे बच्चों का अजमेर शरीफ जाने वाली बस पर डाकुओं ने किया दर्दनाक हमला। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड डाकुओं का हमला अजमेर शरीफ जाने वाली बस पर। फिर क्या हुआ दोस्तों, सब कुछ दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। लेकिन हम सबसे पहले रब की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह, जितने लोग इस समय अजमेर शरीफ उर्स के लिए निकले हैं, अजमेर शरीफ जा रहे हैं, या अल्लाह तू उन्हें खैर आफियत के साथ उनको उनके मंजिल तक पहुंचा दे और सही सही उनको अजमेर उर्स के बाद उनके घर तक पहुंचा दे। आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन। प्यारे दोस्तों, आज उर्स में जाने के लिए भारत के अलग अलग हिस्से से और बैरूनी मुल्क से लोग अजमेर मोहल्ला के लिए निकल चुके हैं। बाय बस, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, हर तरीके से। और लोगों का जमावड़ा, लोगों का हुजूम दर हुजूम अजमेर मोहल्ला में पहुंच रहा है और अपनी खिराज अकीदत पेश करने के लिए सुल्तानुल हिंद के दयार में पहुंच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था कि जब अजमेर मोहल्ला जाने वाले बस पर डाकुओं ने कर दिया हमला, दर्दनाक हमला। क्या हुआ था सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी दोस्तों, आप जिस सुकून के साथ अजमेर शरीफ चले जाते हैं, अजमेर शरीफ जियारत के लिए चले जाते हैं, उर्स के लिए चले जाते हैं और कुछ भी नहीं होता है, आसानी के साथ चले जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि जब लोग घर से अजमेर के लिए निकलते थे तो रो धो के निकलते थे। पता नहीं था कि लौट कर लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि उस वक्त दोस्तों चोरी चमारी डकैती बहुत हुआ करता था। और इसी तरीके की एक डकैती का वाकया, जिस बस में डकैती हुआ था, वो वाकया, सच्चा वाकया आपके सामने रखने जा रहे हैं इस वीडियो में। अजमेर शरीफ के जायरीन से भरी हुई बस बहुत तेजी के साथ अजमेर शरीफ को जा रही थी दोस्तों। बस के अंदर का माहौल बहुत ही सादगार था, किसी को कुछ भी खबर नहीं था कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होने जा रहा है। सबके दिलों में ये हसरत थी कि जाएंगे अजमेर शरीफ उर्स में जाने के बाद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करेंगे। लोग अपने अपने सामान के साथ, जर जेवर के साथ मौजूद थे। लोगों के पास मालो जर था, खाने पीने का सामान था। बस पूरी तरीके से भरा हुआ था और बहुत तेजी के साथ सफर हो रही थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक से ड्राइवर को रास्ते में कुछ दिखाई देता है। उनको ऐसा लगता है कि रास्ते में स्पीड ब्रेकर की तरह लोगों ने किसी लकड़ी को काटकर, पेड़ को काटकर आगे रख दिया है, डाल दिया है। अब बहुत तेजी के साथ अचानक से ब्रेक लगाता है ड्राइवर। ड्राइवर का ब्रेक लगाना था कि गाड़ी जाकर झटके के साथ रुकती है। अचानक से सारे यात्री, सारे जो जायरीन बस में बैठे हुए थे, जो अजमेर शरीफ के लिए जा रहे थे, आगे की तरफ झुक जाते हैं। कुछ उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर ड्राइवर ने इतना तेजी के साथ इतना हैवी ब्रेक क्यों लगाया। अभी जायरीन कुछ समझते कि अचानक से दोस्तों तड़ातड़ धड़ाधड़ गोलियों की फायरिंग की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जैसे ही आवाज़ सुनाई देने लगती है कि लोग हैरान हो जाते हैं, डर जाते हैं। इतने में भी कि आगे कुछ समझ में आता कि चोर डकैतों की एक टोली बस के अंदर घुस जाता है। और घुसने के बाद दोस्तों लोगों से पैसे और जो औरतें थी उनसे सामान छीनना चालू कर देता है। वो डकैत दोस्तों, जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बताया था कि वो डकैत इतने बेरहम थे कि लोगों के जो औरतें थी और औरत जो
कान में बाली वगैरह, नाक में नथनी, कान में बाली वगैरह पहने हुई थी, वो सीधे उनके कान से खींच ले रही थी। लोगों के कान लहूलुहान हो जा रहे थे, जख्मी हो जा रहे थे, नाक से बाली छीन ले रहे थे, सोने चांदी के सामान छीन ले रहे थे, लोगों से उनके बटुए छीन रहे थे। कि इसी में एक बूढ़ी औरत भी बैठी हुई थी। बूढ़ी औरत से उसने पैसा का तलब किया डकैतों ने, और जब पैसा का तलब किया डकैतों ने दोस्तों, तो उस बूढ़ी को निकालने में थोड़ा से लेट हो जाता है कि इतने में एक बेरहम, एक दरिंदा हैवान सिफर डकैत क्या करता है कि जरा सा देरी की वजह से अपना रिवॉल्वर निकालता है और उस बूढ़ी को धाए से गोली मार देता है। जैसे ही वो बूढ़ी को गोली लगना था, उस बूढ़ी की मौत हो जाती है और वो बेरहम डकैत उस बूढ़ी का सामान छीनकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब से कुछ देरी पहले दोस्तों, जहां बस के अंदर खुशी थी, लेकिन कुछ पल के बाद ही पूरे बस में मातम छा जाता है। लोगों के जेवर, सामान, माल सब डकैत छीन कर ले जाते हैं। अब क्या था दोस्तों, जब लुटे हालात में दूसरे बस पीछे से आते हैं, लोगों को पता चलता है कि इस बस में डकैती हो गई है, और ये मामला धीरे धीरे पूरी तरीके से आग की तरह फैल जाता है। लोगों को पता चल जाता है कि फला नंबर का बस था, वो अजमेर के लिए जा रही थी, कि उस बस में डकैती हो गई है, एक लोग को गोली भी लग गई है, एक बूढ़ी औरत को गोली भी लग गई है और उसका इंतकाल भी हो गया है। अब क्या था दोस्त, लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे, सामान भी नहीं बचे थे, लेकिन उस वक्त का जो माहौल था, आज जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का नफरत का माहौल था दोस्तों, ऐसा माहौल उस वक्त नहीं था। उस वक्त हिंदू मुस्लिम में भाईचारा था। लोग जिस गली से लोगों का बस जाया करता था, जायरीन का बस जाया करता था, लोग उनका इस्तकबाल किया करते थे। और ये वाकया दोस्तों, ये सच्चा वाकया लगभग 24-25 साल पुराना वाकया है, लेकिन आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि पहले का माहौल क्या था और आज का माहौल क्या था। एक जगह पर दोस्तों लोग भूख के आलम से बेहाल थे कि बस रुकती है। रुकने के बाद जब हिंदू लोगों को और मरवाड़ी लोगों को पता चलता है कि इस बस में डकैती हुई है, कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं है, फिर क्या था दोस्तों, वो गैर मुस्लिम लोगों ने उन तमाम लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं। लोगों को भूंजा, चिवड़ा, गुड़, जो वगैरह खाने पीने का सामान रहता है, वो सामान देते हैं, और इतना देते हैं कि लोग सिकमसेर होकर खाते हैं। हालांकि दोस्तों, देने वाले, इंतजाम करने वाले गैर मुस्लिम थे, और तब हिंदू मुस्लिम का तब गैर मुस्लिम अजमेर जाने वालों की मदद करते थे। और आज ऐसा वक्त आ गया है, नफरत इतना बढ़ गया है दोस्तों, कि आज हिंदू मुस्लिम के बीच इस कदर दरार है कि आप किसी के गैर मुस्लिम के यहाँ खड़ा भी नहीं रह सकते हैं, न मालूम कौन सा इल्जाम लग